श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी देवराज महाराज वे अपने ही मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यही एक संकेत भी है और रहस्य की बात भी है। दूसरों को उपदेश देने वाले, समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे। दूसरों को उपदेश देने वाले, समझाने वाले, हर बात बदलाने वाले लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मिल जाएंगे। लेकिन अपने को समझाने वाला, स्वज्ञान ज्ञानियों भ्रवा, अपने अज्ञान को जानने वाला और फिर उनको समझाने वाला मुश्किल से मिल पाएगा।
लेकिन गुरु महाराज ने प्रयास किया और देख लिया। क्या देख लिया? विषय खान कदही पंजो पान पले में, 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 जय ओठ बियन से सदा लिया और कह भी डाला तो दूसरों को उपदेश करने के तैयार हो जाते, लेकिन कभी तूने अपने को भी समझाया, ये न करो वो न करो ऐसी बात न करो, कभी समझाया? मन इनकार करता है, नहीं समझाया। लेकिन जबरदस्ती समझाना होता है तो गुरु महाराज प्रयास करते हैं कैसा मन को समझाते हुए और उन्हें दिखलाते हैं क्या तीनता बदला दिए, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैव। हर मनुष्य के पीछे जो है ना बहुत दुनिया के दुख लगे रहते हैं, घूमते रहते, उनके पीछा नहीं छोड़ते। आग लगी तभी आदमी चले, घर चलेंगे। आग भी हमारी दुश्मन है मनुष्य की। आज जो रोटी पकाती है ना, वह आग भी इंसान की दुश्मन है। मनुष्य मनुष्य का तो दुश्मन है ही। इंसान का, भाई भाई का, पति पत्नी का, बेटा बाप का, बाप बेटे का, बहू सास की, सास बहू की, दोस्त मित्र अपने अपने, गुरु भाई अपने अपने साथ में, एक दूसरे के दुश्मन तो है ही, लेकिन आग भी दुश्मन। आग जलाती है, जलाती ना, आग भी दुश्मन हमारी है। बहुतों को जला दिया, घर जला दिए। पानी ही दुश्मन, बहुतों को डुबा दिया, बाढ़ आती है और पानी नहीं बनता, सूखा बढ़ जाता है। लोग दाने दाने के लिए तरसते तरसते मर जाते हैं। पानी की बूंद तो तरसते तरसते मर जाते, पानी मिलता नहीं। पानी भी दुश्मन है, आग भी दुश्मन, धरती भी दुश्मन है। जब ऊंचा आता है भूकंप, पूरे नगर के नगर बर्बाद कर देते। और लावा, पहाड़ भी दुश्मन हमारे। लावा निकलता है, ज्वालामुखी जो फटते हैं ना, अभी मनीला में ठीक आई, तब बहुत अधिकतर फटते रहते हैं, जहाँ तहाँ है तो इतना लावा निकलता है, गांव के गांव जल करके रात को। ये भी दुश्मन, आकाश भी दुश्मन, पाताल भी दुश्मन, इंसान के सभी दुश्मन है। इसलिए गुरु महाराज ने प्रार्थना की, सुनिए कृपानाथ जी अर्ज ये हमारा, सुनिए कृपानाथ जी अर्ज ये हमारा, सुनिए कृपानाथ जी अर्ज ये हमारा, सुनिए कृपानाथ जी अर्ज ये हमारा।
इसलिए वेदों ने प्रार्थना की, द्यौ शांति अंतरिक्ष वम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेवी शांति। आकाश भी शांत हो, हमें दुखाए नहीं, अंतरिक्ष भी शांत हो। जैसे हर मंत्र के पीछे कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 3 प्रश्न बात बोलते हैं। तो आकाश भी हमारे लिए शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांति हो, पानी शांत हो, आग शांत हो, वनस्पति जो है फल फूल नाच ये शांत हो, विश्व देवता आठ वसु बतलाते हैं वे शांत हो, ब्रह्म वो भी हमारे शांत हो। सभी शांति का पाठ इसका अर्थ होता है हर मनुष्य के लिए पीछे बहुत दुख कष्ट, आज भी दुश्मन, पानी और देवता भी दुश्मन। देवताओं को मालूम हुआ भगवान राम सिंहासन में बैठे जा रहे हैं, खलबल मच हुए, इंद्र का आसन डगमगाने लगा, नदी निकल रही है, कुर्सी के पांव खींचे जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? है तो झगड़ा कुर्सी का इश्क हयो वाकई सही है। प्यार प्रेम जिसका नाम है, प्रेम 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 चिल्लाते रहते हैं ना, वो निकल गया, रह क्या गया गद्दी। एक कुर्सी का पार इधर कोई गिरता है, कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है और कुर्सी खतरे पड़ जाती है। साथ कुर्सी का है, इंद्र का आसन डगमगाने लग गया। क्या किया जाए? देवताओं की सभा इकट्ठी हो गई, क्या किया गया? राम है, उनके सामने साधारण व्यक्ति के दाल नहीं करते ना, छोटा मोटा आदमी और तवे तो उसे भड़का भी जाए, लेकिन राम जैसे परिवार को कौन चक्कर में डाले? साधारण व्यक्ति को घुमा फिरा करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राम जैसे परिवार में पूरी सावधानी। सरस्वती को बोला गया तुम जाओ, बोला मैं नहीं जाऊँ, मुझे पता नहीं है। जैसे तैसे सरस्वती को भेजा गया, इसके पास मंत्रा के पास दासियों नौकरियां थे, नौकरी की बुद्धि छोटी होती और आगा पीछा होता नहीं, वो दूर की बातों को देखता नहीं,
वो तो सामने जो बातें होती हैं तो ही देखता, वहीं तक की जात है। दूर की बातों को नौकर लोग, छोटी बुद्धि वाले लोग देखते नहीं। इसलिए जो युद्ध के मैदान में वीर होते थे ना, वो छोटी जाति के नहीं उठाते। जो क्षत्रिय कुल के होते हैं वही वीर योद्धे युद्ध के मैदान में भर्ती किए जाते थे। आप तो जिसको आया वो भर्ती कर लो, ऐसी बात नहीं थी। अब दासी की बुद्धि थोड़ी होगी, जैसे सुना जाता है शहंशाह के दरबार में क्या कहते हैं दंड दिया गया उसको, अकबर ने दंड दिया। तो वो बीरबल सोचा कितना दंड, अरे पता सब याद हो। बीरबल को दंड दिया 5 रुपए से घंटे 1 टके पर 1 टका जो है सारा दिन जब मेहनत करते हैं तभी टका लगता है, टका मिलता है, मिलता है। जाके दंड ऊपर किया गया बीरबल में 1 टका। क्या चक्कर हो गया? बीरबल ने कहा बड़ा मुझे पता था कि बड़े आदमी में दंड पाऊंगा तो उसके यहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। छोटे आदमी के दंड लगाऊंगा तो उसको पैसे की कचरे कमाता भी कम है, तो उसको पता है कि पैसे की वैल्यू कितनी होती है। उसके लिए छोटी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो बड़ा आदमी है उसके लिए तो बड़ी बात भी मामूली बात हो जाती है। तो इसीलिए मंत्रा की गति जीत के आकर बैठ गई, उसकी मति छेड़, उसकी मति बदल दी और उसने भड़काया रानी को, अपने विधान देश की थी। अब राम को साधारण व्यक्ति तो बन नहीं मिल सकता, या माँ या बाप, साधारण व्यक्ति नहीं राम को मिल सकता बने, माँ ही उनके खिलाफ हो। तो कहने का मतलब देख न सके पराई भूत, ऐसा देवता भी हमारे दुश्मन है, नमक हमारा दुश्मन है, फिर बढ़ जाएगा मत खाओ, है चीनी हमारे दुश्मन है, ज्यादा शुगर बढ़ जाएगी मत खाओ। अब इतने दुश्मन के बीच में बैठे हम लोग, एक व्यक्ति के लिए हजारों दुश्मन खड़े, अब कैसे बच पाएगा मतलब? और पहरेदार कोई साथ में नहीं, अंगरक्षक के साथ भी नहीं, अकेला आदमी और हजार दुश्मन खड़े हो, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताइए? तो उससे ऐसे व्यक्ति जो अड़ जाए तो उसके लिए एक ही सहारा है, दूसरा नहीं, कोई भी नहीं। वो कौन है?